चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को। तो कैप्री ग्लोबल का जो सीजीसीएल है, सीजीसीएल का एनालिसिस करेंगे। तो सीजीसीएल क्या है? एक एनबीएफसी है, ठीक है। सेवरल सेगमेंट में काम करती है, जिसमें एमएसएमई लेंडिंग हो गया, आपका हाउस फाइनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन वगैरह के मार्केट में है। ये डाइवर्सिफिकेशन है, एम्स टू मिटिगेट द रिस्क बाय स्प्रेडिंग द पोर्टफोलियो वेरियस सेक्टर। क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन्होंने, देखते हैं। ये फ्लो बिजनेस ने इसका एनालिसिस किया है, बता देते हैं आप लोगों को। इनको अब आप यहाँ से इजी सब्सक्रिप्शन से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया न्यूज़लेटर है, बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप लोग चाहें तो क्वांट वगैरह का, ट्रेडिंग वगैरह का बहुत बढ़िया एनालिसिस रहता है इनका। चलिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो सीजीसीएल क्या है? बेसिकली मल्टीपल लेंडिंग सेगमेंट्स में है, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, नेविगेट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन दैट में इम्पैक्ट द स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो मूव इनटू गोल्ड लोन्स इनटू रिसर्च। इसमें क्या अभी इन्होंने गोल्ड लोन मार्केट में भी एंटर किया है, जैसा कि ये इंडिया में ग्रो हो रहा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा गोल्ड लोन वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स, जिसमें आरओई और आरओसी की बात करें तो एफिशिएंसी भी दिखा रहा है। लाइक एग्जाम इट्स क्रूशियल, इसको एग्जामिन करना क्रूशियल है, ये बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट टू कंपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियोज एज की मेट्रिक द लेंडिंग सिचुएशंस, ठीक है। की कंसिडरेशन में क्या है? एनबीएफसी जो होते हैं, जैसे कि सीजीसीएल है, वो रेगुलेटरी चेंजेस इकोनॉमिक कंडीशंस से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन हो गया, क्रेडिट डिमांड हो गया, ये सबसे डायरेक्टली इफेक्ट होता है। उसके बाद कंपनी प्रमोटर होल्डिंग को तो हमेशा अपन ध्यान में रखना ही है, अपने को डेप्थ लेवल को भी देखना है। इन्वेस्टमेंट स्कोर 6.5 का दिया है इन्होंने, इसमें इन्होंने रीजनिंग भी दी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल हो गया, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, कंपनी ऑपरेट्स ग्रोइंग मार्केट्स हो गया। कॉशन में क्या दिखा है इन्होंने? एनबीएफसी वल्नरेबल इकोनॉमिक साइकिल हो गया, क्लोजिंग वाटर एसेट्स को, जो एसेट्स क्वालिटी है, क्रेडिट रिस्क की बात की, हाई डेप्थ लोड है, इसको भी देखा है, ठीक है। अब इसमें एक नोट दिया इन्होंने, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस कंसल्ट फाइनेंशियल बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इस चीज को अपने को इन्होंने बताया हुआ है नोट, ठीक है। चलिए, इसमें देखें तो 195 रुपीज का चल रहा है, 16% की रैली की है, ठीक। प्रॉफिट की बात करें तो 97 करोड़ का प्रॉफिट, उसके लिए 76 करोड़ का, फिर 83 करोड़ का। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है कंपनी को, ठीक है। अब अगर अपन ईयरली बेसिस पे बात करें तो 279 करोड़ का मार्च 2024 में, उसके बाद 205 का, फिर 205, फिर 177, 161, 136। तो ग्रेजुअल इंक्रीज भी है, प्रॉफिट में भी इंक्रीज है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 4%, 5%, 4%, 4%, तो लगातार यहाँ पे भी इंक्रीज है, ठीक है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है -837 करोड़ का, अच्छा खासा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी नेगेटिव कैश फ्लो है 3700 करोड़ का, 3700 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। तो इनकी जो कोर ऑपरेशन है उससे इनको नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 2870 का यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। देखें यहाँ पे लोन एडवांसेस, तो बाकी ये जो कंपनियां हैं, ये ऐसा होता है इनके साथ, लोन वगैरह का काम होता है इनका, तो इसको थोड़ा सा देखने लायक चीज़ है, ठीक है। देखते हैं। अब अगर अपन यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, 69.87% की होल्डिंग है। प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है थोड़ी सी मार्च 2022 के बाद, ठीक है। 2023, 2024, फिर उसके बाद 2024 में 69.87। एफआईएस की होल्डिंग 1.04% की है, डीआईएस की होल्डिंग है 14.51% की, जो कि बढ़ाई है एफआईएस डीआईएस ने अपनी होल्डिंग। गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 14.59% की। इंटरेस्टिंग बात है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, है ना, और इनफैक्ट ग्रेजुअल इंक्रीज किया है। अगर अपन देखें मार्च 2021 में 2.98%, फिर 6.72%, फिर 13.62%, फिर 14.18, अब 14.51%। तो ये थोड़ा अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है ना, थोड़ा कम हुआ है बट ठीक है। ओवरऑल डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है, थोड़ा कम हुआ है बट ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर अपन यहाँ चार्ट के हिसाब से देखें तो बड़ा फॉल आ चुका है इसमें, वीकली चार्ट में बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, ठीक है। तो जब इस तरह का फॉल आए तो नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर चालू करते हैं अपन, इन दोनों के बारे में आप लोगों के साथ में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये टूल्स किस तरीके से काम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन वगैरह के ऊपर बात करते हैं अपन, ये आपको आगे चल के बताएंगे। बाकी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आपने देखा होगा, ये आरएसआई डिमांड एंड सप्लाई है, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं रिलेटिवली, मतलब दूसरे टूल्स के मुकाबले एक्यूरेट हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं यहाँ कितना बड़ा रेंज बन रहा है, बहुत बड़ा रेंज है ये, तो है ना, लगातार अपने को लेवल्स दिख रहे हैं। अब हम पर्सनली अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोजिशंस हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है अभी, है ना। तो इसमें घुसना सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी, फंसाने के बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट इन्वेस्टर्स के फंसने के बहुत चांसेस हैं। फाइनेंस वगैरह ठीक है कंपनी के, बट इन्वेस्टर्स के फंसने के हाई चांसेस हैं इसमें।
तो हम तो पर्सनली 300 के पहले कुछ भी यहाँ पे टच नहीं करेंगे, जो कि बहुत आगे है। या एटलीस्ट अगर थोड़ा कम करना चाहें तो 295, ठीक है, उससे उससे कम तो कठिन है, ठीक है। 295 जो कि क्वाइट फ्रेंकली बहुत ज़्यादा ऊपर है, और जो है सो है, इसमें थोड़ा इश्यूज हैं, और हम पर्सनली अभी इससे दूर रहेंगे। ये लेवल्स ठीक नहीं है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और इनफैक्ट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी सही ऐसे ही दिखा रहे हैं, डिमांड सप्लाई जोन्स में भी बहुत हायर लेवल्स पे दिख रहा है। तो केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इतना ही है, हम इसमें अभी एंट्री करने के प्लान नहीं कर रहे हैं। 295 के पहले कोई भी प्लान नहीं है, एटलीस्ट हमारा। आप लोग अपना इसमें देखिए, अपना भी एनालिसिस में आप कर सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल वगैरह ठीक है, बट अभी तो कोई प्लान नहीं है, ठीक है। इससे दूर रहना ही हमारा लिए सही है। हमारे अपनी पॉकेट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह भी इसमें कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। फिर अगर आप लोग चाहें तो इनका जो एनालिसिस है हमने आप लोगों बिजनेस से किया, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें तो यहाँ से इजी सब्सक्रिप्शन है, 48 घंटे में एक्टिव हो जाता है। हम रेगुलर बेसिस पे इन्हीं को यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, और क्वांट वगैरह का इनका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। क्वांट ट्रेडिंग प्रोडक्शन वैल्यू पे अच्छी रिसर्च करते हैं। तो इसमें इतना ही है फिर, है ना। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग पे भी रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।